सम्मानित साथियों, जहां देश के अंदर लगातार अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना जमीर हमेशा बेच कर रखते हैं। या मैं ये कहूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनका कोई सिद्धांत ही नहीं होता। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सभी साथियों से, जो साथी मुझे देख पा रहे हैं, उनसे एक आग्रह कर दूं कि आज का विशेष लाइव किसी विशेष मुद्दे को लेकर के ही है। आज सुबह से ही गूगल से लेकर सोशल मीडिया पर एक सूचना फ्लैश हो रही है, उसी के चलते ही ये आज का विशेष लाइव। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन। वह उन सभी साथियों को नमन जो शोषण की इस लड़ाई में आज हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बहनों को, माताओं को नमन, जिन्होंने अपने भाई इस आंदोलन के लिए दिए हैं, जिन्होंने अपने बेटे इस आंदोलन के लिए दिए हैं। और वो बहनें, वो माताएं जो हम लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलती हैं, जिनके कारण आज भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी का वजूद है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का वजूद है। उन सभी साथियों को नमन, क्रांतिकारी सलूट, जय भीम, नीला सलाम। साथियों, जैसे मैं पहले से आपको बता रहा था कि आज का विशेष लाइव जो है, सुबह से घटना फ्लैश हो रही है। सबसे पहले मैं आपका प्रकाश डालना चाहूंगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर काम कर रहे थे, दलित आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, उस समय की मौजूदा सरकारों ने या मौजूदा मनवादी व्यवस्था के लोगों ने बाबा साहब का विरोध करने के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार किया था, जिससे कि बाबा साहब जो काम करना चाहते हैं उसको ना कर सके। उसी प्रकार आंदोलन चला। उससे पहले फुले साहब का विरोध करने के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार किया गया। मान्यवर साहब, काशीराम साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब साहब काशीराम साहब काम कर रहे थे पूरी ईमानदारी अपने सिद्धांतों पर, फुले साहब अम्बेडकरी विचारधारा के सिद्धांतों पर काम कर रहे थे, उस समय भी साहब काशीराम साहब को तोड़ने के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण हुआ, अनेक संगठनों का निर्माण हुआ, और न जाने साहब काशीराम साहब को गलत सलत क्या क्या बोला गया। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। साहब काशीराम साहब का जो अधूरा सपना था, तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का जो अधूरा सपना था, उसको पूरा करने का हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। और सिद्धांतिक तौर पर ना रुके, ना बिके, ना झुके, सिर्फ अम्बेडकराइट विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। आज सुबह से ही गूगल पर एक सूचना फ्लैश हो रही है। मेरा तमाम साथी से पुनः निवेदन है, जो साथी देख पा रहे हैं, साथियों लाइव जरूर करें, क्योंकि नेशनल मीडिया तो हमारा नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया ही हमारे पास एक साधन है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और समाज के बीच पहुंचाने का। तो निवेदन है कि सब साथी शेयर कर दें। मैं बता रहा था भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरे सिद्धांतिक तौर पर लगातार काम कर रहे हैं। तो आज जब बहुत सारे लोग आमने सामने आकर उनका विरोध नहीं कर पाते हैं, उनके काम का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, भीम आर्मी टीम का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो अनर्गल षड्यंत्र फैलाए जा रहे हैं। जैसे मैंने देखा, गूगल से एक मैसेज मुझे मेरे साथियों ने व्हाट्सएप किया, उसमें लिखा हुआ था कि भीम आर्मी किसी अन्य पार्टी को समर्थन कर रही है। इस पार्टी का नाम भी लिखा था, उस पार्टी का नाम भी बसपा लिखा हुआ, बसपा को समर्थन कर रही है। भाई ये उल्टी सीधी जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये गलत है। भीम आर्मी की खुद की एक पार्टी है जिसका नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कई बार घोषणाएं की, लेकिन उधर से हर समय
ना का प्रश्न उठता है। ये साथी है जो इन चीजों को समाज में भ्रम के तौर पर रख रहा है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है वो अपनी ही पार्टी को वोट करती है, अपनी ही पार्टी को वोट करेगी और अपने ही नेता के प्रति समर्पित। ये जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जैसे मैंने एक बार पहले भी आकर आपको बताया था कि कुटुंबकम मैप के माध्यम से भीम आर्मी से कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कुछ फर्जी लोगों ने उसको डाला। तब मुझे जानकारी मिली, मैंने उसका खंडन किया कि कोई भी कार्यकर्ता अपना डाटा किसी को ना दे, ये फर्जी है, ये भीम आर्मी की ओर से ऑथेंटिक नहीं है, ये भीम आर्मी के किसी भी राष्ट्रीय पदाधिकारी की जानकारी में नहीं है। अब वो रुका, अब फिर पुनः एक षड्यंत्र चला दिया है। तो कोई भी साथी भ्रमित ना हो। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए इन सब घटनाएं भगवान, इन सब घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब के नाम को भी ऐसे लोग बदनाम करते हैं, साहब काशीराम साहब के नाम को बदनाम करते हैं, मूवमेंट को बदनाम करते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मूवमेंट को संभालने के बाद ना जाने अलग अलग प्रदेशों में भीम आर्मी के नाम से बहुत सारे लोगों ने संस्थाओं का बताते हैं मुझे कि हमने रजिस्ट्रेशन कराया, हमने ये कराया, हमने वो कराया, यूपी में भी कराया, बताते हैं साथी कि हमने कराया। तो हमारा उनसे एक ही सवाल रहता है, भाई चलिए आपने ये तो करा दिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भाई और उनकी टीम जैसा वर्क करती है, ऐसे लोग कहां से लाओगे? ऐसा काम करने वाले लोग कहां से लाओगे? तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हमने संगठन रजिस्टर्ड करा दिया, अलग अलग प्रदेशों के लोग कहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। मैंने जैसे भी आपको बताया कि जब साहब काशीराम साहब काम करते थे, अपने सिद्धांतों पर अड़ी लेकर काम करते थे और सरकार मनवादी व्यवस्था उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, उनको रोक नहीं पा रही थी, तो उस व्यवस्था ने हमारे ही बीच के कुछ गद्दार लोगों को तैयार किया था। आज सेम कंडीशन वही है कि जब ये मनवादी व्यवस्था हमें नहीं रोक पा रही है काम करने से, हमें अपने सिद्धांतों पर चलने से नहीं रोक पा रही है, तो ये हमारे ही कुछ साथियों को इकट्ठा करके हम पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सब साथी जो है इस लाइफ को दूर तक फैलाएं। जो ऐसे लोग हैं जो गलत भ्रम फैला रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। भीम आर्मी की स्वयं की एक पार्टी है जिसका नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़ा है, सैद्धांतिक पार्टी के साथ खड़ा है, अपने मिशन मूवमेंट के साथ खड़ा है, और ऐसे किसी भी गद्दार को नहीं बख्शा जाएगा जो बदनाम करने का प्रयास करेगा। ये कैसे करेगा? तो मैं पुनः साथियों आपको बता दूं, जो न्यूज सुबह से फ्लैश हो रही है वो फर्जी है। कोई न्यूज अगर आएगी तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी उसकी घोषणा करेंगे या फिर भीम आर्मी के द्वारा हमारे द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी, तब वो कोई सूचना सत्य हो सकती है। वरना ऐसे बदनाम करने वाले लोग जो हैं बहुत सारे लगातार घूम रहे हैं।